हेलो एवरीवन। गाइस अभी अब बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं। एंड गाइस जो हिस्ट्री हमारा सेक्शन है सिलेबस का, इसमें 3 पार्ट है। मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट। इन तीनों को मिलाकर बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। एंड गाइस जैसे कि ये स्टैटिक वाला सेक्शन है, मतलब करंट अफेयर से भी लगभग इतने आते हैं, साइंस से भी इतने आते हैं, बट ये जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये डुएबल होते हैं। एंड 25 से 30 में मान लीजिए अगर 25 मानते हो, तो अगर आप अच्छे से सीरियस होकर तैयारी करते हो, जिस तरह मैं बता रहा हूँ सोर्सेस, उस सोर्सेस को फॉलो करते हो, जिस तरह आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपका 20 क्वेश्चन प्योर शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तब आपका वही है 24-25 क्वेश्चन आपका हो सकता है, अगर करोगे तब। मैं नहीं बोला हूँ कि ऐसे फ्री में आ जाए, फ्री में तो भाई दो दो क्वेश्चन भी सही नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप करोगे, आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो लुक, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस कि कहाँ से पढ़े। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद रिवीजन। किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए ये 3 कीवर्ड्स हैं: सोर्सेस, बेस्ड सोर्सेस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। अगर तीनों पे अच्छा स्ट्रेटजी बन गया, कमांड हो गया, तो सिलेक्शन हो जाता है, मतलब कि आप पेपर में अच्छे खासे स्कोर्स बना पाते हो। ठीक है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो गाइस, जो हमारा एंशियंट और मिडिवल के लिए सोर्स है, लुक गाइस यहाँ से लगभग अभी 10 है, बट इसमें से हाँ मतलब 10 क्वेश्चन एवरेज आते हैं। अंडे गाइस, अगर एक क्वेश्चन अगर आपके लिए एग्जामिनर चाहेगा कि आपसे बन जाए, तो ये डायरेक्ट आएंगे लूसेंट से। ठीक है, और अगर एग्जामिनर चाहता है कि आपसे नहीं बने, तो भाई ये नहीं बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए एक सोर्स अगर मान लीजिए 11 और मतलब 11th के 9th में एक मतलब एक क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ है, तो ये मतलब हमारी प्रायोरिटी नहीं होती है कि एक क्वेश्चन के लिए जाकर हमारा 6 से 12 तक पूरा एनसीईआरटी पढ़ ले। ठीक है ना? मतलब देखिए, एक होता है आरओआई, रिटर्न ऑफ या रिटर्न आउटपुट रेशियो, मतलब हम कितना पुट कर रहे हैं। अगर मैं 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कितना कमी नहीं हो रही है। मान लो एक मेरा भाई अगर 100 रुपये इन्वेस्ट करके और 10 घंटा काम करता है और वो 10 रुपये कमाता है, और मैं केवल 10 रुपये इन्वेस्ट करके मैं 2 घंटा काम करता हूँ और 5 रुपये कमा लेता हूँ, तो क्या है, मैं 10 रुपये वाला काम करूंगा ना। ठीक है, कंफर्टेबल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लूसेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले एंशिएंट मिडिवल के लिए लूसेंट करेंगे, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं करेंगे। मेरी स्ट्रेटजी है, आप फॉलो करो या ना करो, दिस इज ऑल ऑन यू, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, ठीक है, इसको करेंगे। इसको है ना, इस पे एक शॉर्ट नोट्स बना देंगे। शॉर्ट नोट्स देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे। या देखिए इस तरह है ना, जैसे मेरा साइंस का नोट्स है शॉर्ट नोट्स, तो इस तरह नहीं, इस तरह मान लीजिए पूछा हुआ है, तो इस तरह किसी भी टॉपिक पे उसको शॉर्ट नोट्स कर ले, क्योंकि देखिए घटना चक्र इतना मोटा है, आपको अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बस 2 महीना बचा है, दो दो महीना कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करना है उसको, एक एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। मान लीजिए 5 पेज का शॉर्ट नोट्स बनेगा केवल पीवाईक्यू का। ठीक है, तो उसको आप कितना मिनट में रिवाइज कर लोगे, 2 घंटा 3 घंटा, अरे 5 घंटा लगेगा, कर लोगे। लेकिन घटना चक्र पढ़ने से अच्छा है ना। ठीक है, गाइस लूसेंट में है, लूसेंट को थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़ना है। देखिए, जैसे मेरा साइंस का है, इसमें ना, इसमें पढ़ना है। इसमें मान लीजिए मॉक टेस्ट हुआ तो यहाँ पे लिख दिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा गूगल कर लिए, तो फिर यहाँ पे लिख दिए, ये पूरा आपका भर जाना चाहिए। यहाँ पे फिर अगर मान लीजिए कुछ बचा हो तो स्टिकी नोट्स है। ऐसे मेरा दूसरा लूसेंट है, तो इसलिए इसमें इसमें कम दिख रहा है। बाकी मेरा पहले वाला देखो तो ये सारा भरा हुआ है, यहाँ पे सारे स्टिकी नोट्स चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, क्या, और उसके बाद प्रैक्टिस के लिए पहले ये कर लो, लूसेंट ए। और उसके लिए प्रैक्टिस के लिए देखो देखो, अगर क्या बोलते हैं मार्केट के बुक्स पे जाओगे तो बहुत होगा, अगर देखो एफएलटी लगा रहे हो तो ठीक है। ठीक है, बाकी उसके लिए आप घटना चक्र पहले बीपीएससी के पीवाईक्यू वाला घटना चक्र करके फिर उसके बाद घटना चक्र लगाना। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है, लुक, स्पेक्ट्रम, बाइबल है। ठीक है, स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़े हो 2-3 बार तो ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि अब जाकर पढ़ो। ठीक है, मेरा रिकमेंडेशन कतई नहीं रहेगा कि आप जाकर पढ़ो घटना चक्र, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। अच्छे से, क्योंकि देखो किसी भी सोर्स को अगर 3 बार, मिनिमम 3 बार रिवीजन नहीं मान लो कोई पीडीएफ आता है, बोलेगा भाई एक बार पढ़ ले देख ले, अरे भाई याद नहीं होगा, आज पढ़ोगे शाम को भूल जाओगे। ठीक है, तो अगर उसको मतलब एक दिमाग में सोचो कि मैं अगर 3 बार इसको नहीं पढ़ सकता, तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, कंफर्टेबल, या
ठीक है? तो ऐसे करना है। तो स्पेक्ट्रम पढ़ लो, अगर आप पढ़े हो तो ठीक है। या पीडब्ल्यू ओनली एएस के इस तरह गूगल पे सर्च करोगे, पीडब्ल्यू ओनली एएस यूपीएससी प्रीलिम्स उड़ान 2026, तो ऐसा वेबसाइट खुलेगा, ठीक है? और ऐसा वेबसाइट पे ऐसे है ना, जैसा मान लो हिंदी में करना है तो हिंदी कर लो, ठीक है? मेरा नेट स्लो है, सर्च कर रहा है, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है, ऐसे करके उड़ान प्रीलिम्स वाला स्टैटिक बुक, ठीक है, आ गया इधर। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे जाना है। देखिए, यहाँ पे भी मिडीवल इंडिया का है, एंशिएंट का है, ठीक है? बट ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई उससे हमारा काम चल जाता है, ठीक है? ट्यूशन से हो जाता है। मॉडर्न किधर गया? अब देखिए आर्ट एंड कल्चर के 70-80 पेज का आप थोड़े पढ़ोगे। तो यहाँ पे जाना है, मॉडर्न हिस्ट्री है ना, यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, यहाँ से व्यू करके अपना देख लेना है। तो अगर आपके पास सब, फिर से बता रहा हूँ, स्पेक्ट्रम नहीं पढ़े हो तो ज़रूरी बहुत है। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले बीपीएससी का जो पीवाईक्यू है, बीपीएससी का पीवाईक्यू देखो। और पीवाईक्यू देखने का मतलब ये नहीं कि उसको देख लिया। अगर मान लीजिए एंशिएंट से महाजनपदा पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं सारे महाजनपदा का नाम रट जाऊँगी, ठीक है? उसके बाद रिवर्स का नाम, मान लीजिए एंशिएंट रिवर्स का नाम पूछा है, मान लीजिए झेलम का पहले क्या था, रवि को क्या बोलते हैं, सतलज को क्या बोलते हैं, ठीक है? तो पूरा पूछा था, तो उसमें जो वो है ना पिंक कलर में, कलर में जो चार्ट दिया उसको पूरा रट जाना है। पिंक वाला कलर वाला तो छोड़ना भी नहीं है, ठीक है? तो चलिए स्पेक्ट्रम या उड़ान पढ़ लिए। अगर आप नहीं पढ़े हो तो उड़ान जाके पढ़ लो। इसके बाद क्या, उसके बाद क्या पढ़ना है? इसके लिए घटना चक्र, देखिए मैं घटना चक्र 2 के लिए बोलूँगा, साइंस के लिए और हिस्ट्री के लिए, पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री का घटना चक्र और साइंस का घटना चक्र लगाना ही लगाना है, ठीक है?